मतलब लाइव तुरंत ट्रेड लगा देते हो, वही इन द मनी वाला ऑप्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें से कि देखो ये सारे लोग पूल करना इसको, जितने भी लोग हैं बैठे हैं कोशिश करना, तो मेजोरिटी सभी की प्रॉब्लम एक ही आंसर में ठीक हो जाएगी। ये बहुत बड़ा रोल है इनका ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मार्केट ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, मार्केट ऑर्डर है आपका किसी का, ठीक है, और पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग नहीं है, बताओ। फिर मैं इसमें सेपरेटली आप लोगों को आंसर बताता हूँ क्या हो सकता है। 74% लोग पेंडिंग ऑर्डर यूज कर रहे, मार्केट ऑर्डर यूज कर रहे हैं, यानी कि लाइव। देखो मैं आपको एक बहुत बड़ा हैक बताऊंगा इसके अंदर। अब ये सिर्फ 800 लोगों ने पूल किया यार, 3000 लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी कर लो यार, कोई बात नहीं। थोड़ा एक ही बटन दबाना है सिर्फ आपको। ठीक है, इसमें हार जीत का कोई आंसर नहीं है कि जिसको पेंडिंग ऑर्डर बोलूंगा वो जीत जाएगा, जिसको मार्केट ऑर्डर बोलूंगा वो हार जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग इसके अंदर पूल करो, मेजोरिटी मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यूज करते हो। इससे थोड़ी क्लियरिटी आएगी आप लोगों को, और कुछ नहीं है कि क्या मैं सही करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैं चलते हुए मार्केट में मेरा हाथ ऐसे 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 कांपता है जब ट्रेड लगाता हूँ, या फिर पेंडिंग ऑर्डर लगा के शांत बैठता हूँ, तो आंसर इसका मिल जाएगा। देखो चाहे डेमो में करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता यार, तुम लोग क्यों छुपाते हो। डेमो में करने से छोटे नहीं हो जाते। वही बात है, मैं देखो जैसे आपके लेवल पे कंपैरिजन है वैसे ही हमारे लेवल पे होता है। अब मैं अगर मान लो मेरा दिन का $1 लाख प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं खुश नहीं हूँ क्या मैं? हम्म? या मुझे अपने हमेशा अपने ही हाई तोड़ने हैं प्रॉफिट के? वो सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है कि बंदा कितना सेटिस्फाइड है अपनी चीज पे। चलो 50% लोगों ने कर दिया है, 1500 वोट आ गए, मैं देखता हूँ। तो मार्केट ऑर्डर 72% लोग यूज करते हैं, यानी कि आप लोग लाइव एग्जीक्यूशन यूज करते हो। पेंडिंग ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर मतलब अगर मार्केट ऐसे जा रही है, यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, जैसे ही आपके लेवल पे पहुंची आपने देखा और वहीं एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसे ही होता है। और जब एग्जीक्यूट करते हो तो फिर बाद में डर लगता है, क्योंकि लाइव मार्केट में तो एग्जीक्यूशन में डर लगेगा। ऐसे ही होता है। जैसी मार्केट यहाँ आई आप इसे तभी लगाओगे। ये आपका ज़ोन है, मान लो ये आपका, आपने देखा कि ये मेरा जो एंट्री ज़ोन है, दिस इज़ योर एंट्री ज़ोन, सिंपल एज़ दैट। यहाँ हो गया। अब पेंडिंग ऑर्डर वालों का क्या सीन है, वो अपने ज़ोन पे पहले से ही बैठे रहते हैं। वो अपने ज़ोन पे पहले से ही बैठे रहते हैं यहाँ पर। अब मार्केट उनकी यहाँ चल रही है, तो ऑर्डर पहले से लगा हुआ है इस जगह पर, क्योंकि उन्हें पहले से पता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। तो इसमें क्या है कि दे कैन स्किप, तो इसमें यहाँ अलर्ट लगा सकते हैं, वो ये भी यहाँ अलर्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो सामने देखेंगे। ठीक है, सेम सेम नहीं है बहुत। दोनों को सेम मत समझो, दोनों के इमोशन बहुत अलग होते हैं। मार्केट ऑर्डर में इमोशन अलग अलग होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर में इमोशन अलग होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में कोई इमोशन ही नहीं होते हैं, लेकिन मार्केट ऑर्डर में इमोशन होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, पेंडिंग ऑर्डर में आरआर इतना नहीं होता। अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो हो सकता है आरआर थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, नहीं होता। सेम तो नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में यू नीड कंफर्मेशन। आपने बोला कि मेरे को इन्वर्टेड हैमर मिलेगा या शूटिंग स्टार मिलेगा, आई विल ट्रेड। ठीक है, आई विल ट्रेड कि मेरे को अगर यहाँ शूटिंग स्टार मिलता है आई विल एग्जीक्यूट द ट्रेड। ऐसी है तो मेरे को इसमें छोटा मिल जाए कि मैं यहाँ जो इसमें जनरली या इन्वर्टेड हमें मिला मैं एंट्री कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे को पेंडिंग ऑर्डर मिला तो क्या, उसमें उसमें तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, जोन थोड़ा सा बड़ा है, जोन हमारा इतना बड़ा हुआ है, तो आई विल यूज द जोन, तो उसमें तो जोन यूज करना पड़ेगा। ओके, समझ आया? समझ आ गया ना क्या कह रहा हूँ? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो, बात इसकी नहीं है कि ज्यादा कम मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका लॉस से बड़ा प्रॉफिट है तो ऑलवेज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ज्यादा बड़े रिवॉर्ड के चक्कर में मार्केट ऑर्डर को यूज कर रहे हो,
तो वो जनरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे इमोशन इस लेवल पे आते हैं कि कंट्रोल नहीं होते। और ये छोटे टाइम फ्रेम में तो हो सकता है ऑल टाइप अंदर से जो है ना, हार्ट के चैम्बर ही हिला दे बिल्कुल, और लंग्स मुंह में आ जाते हैं वाली कंडीशन है 0.01 लॉट पे, और 1 लॉट की तो छोड़ ही दो, गोल्ड में क्या होती है हालत। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन दिस इज बेस्ट। लार्जर टाइम फ्रेम के लिए सबसे बेस्ट है, छोटे के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मोर देन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम दिस इज बेस्ट, मोर देन 15 मिनट्स या 30 मिनट टाइम फ्रेम दिस इज द बेस्ट। एंड बहुत इमोशन खत्म होते हैं, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर आपको चलती, अब जैसे मान लो मार्केट आपकी, मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गई और ऊपर नीचे गई, ठीक है, यहाँ गई, तो यहाँ आते जब आपको रिवर्स करते हुए दिखेगी ना, जैसे ही ऊपर आई, आप ये सोचोगे कि यार शायद यहीं से रिवर्स करेगी, मेरे ज़ोन पे जाएगी ना, यहीं पंच कर दोगे ट्रेड, यहीं सीधे ट्रेड घुसेगी इसके अंदर, और जब यहाँ ट्रेड घुसेगी तो आपको पता है फिर क्या होगा? अपना हाई ब्रेक कर देगी, फिर स्टॉप लॉस, फिर अंदर से लगता है यार मैंने कंट्रोल नहीं करा, थोड़ा और वेट कर लेता, ज़ोन पे टच हो जाती, और फिर उसकी टच करते एकदम नीचे गिर गई। ऐसी है? आधे लोग कहेंगे थोड़ा-सा रिलेट तो हो रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा रिलेट तो हो रहा है, मन लग तो रहा है कि हाँ यार ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है? बाएँ साइड में भी ऐसे ही होता है? आज ही हुआ है? इतना भी सच मत बोलो यार। देखो हम लोग एनालिस्ट हैं, हम सारे लोग एनालिस्ट हैं। हमारा काम ट्रेड को चलते हुए देखना नहीं होता। हमारा काम ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करने तक, अगर हम करना चाहते हैं तो इन केस, वैसे तो एनालिस्ट कभी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट नहीं करता। अगर एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं तो इन केस, तो हमारा काम सिर्फ़ ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन तक है, एनालिसिस से लेके एनालिसिस एंड तक। उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है चार्ट पे। अगर आपका काम है तो इसका मतलब यू आर ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ फोमो, इमोशनल डिसबैलेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है? दूसरों को छोड़ दो, दूसरों को इतना पैसा बनता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है, भाई कुछ रियलिटी नहीं है, आपको नहीं पता। मैं एमटी5 में आपको वो वॉलेट वाला बटन दिखा दूँगा, वो भी इसमें तो नहीं आएगा, वो यूज़ करते हैं, वॉलेट वाला बटन आता है वो क्लोन ऐप से, ठीक है? मोड जो होते हैं, मोड बोलते हैं वो। एमटी5 में भी मोड यूज़ करते हैं लोग, पता नहीं है आपको भी। ब्रोकर भी आपको सेम दिखेगा, पहचान ही नहीं पाओगे। मैं तो वीडियो क्वालिटी देख के समझ जाता हूँ कि बंदे की अगर $20,000 का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उसका जो कल मैंने आपको बताई है, ठीक है? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको लगे कि यार 1 मिनट बंदे ने 15 मिनट ट्रेड करे, उसमें इतना बना लिया, उसमें इतना बना लिया, उसमें ऐसे थोड़ी होता है। शायद हो सकता है कि रियलिटी ये हो कि उसने आधा दिन वेट किया हो एंड देन द टारगेट हिट बाय ओनली 2-3 कैंडल्स। 15 मिनट की 2 कैंडल बनी और सीधे उतना ही टारगेट आ गया, 15 मिनट में 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट का टारगेट आ गया। ठीक है? द सेम एज़ इट। तीसरी कंडीशन सबसे बड़ी, सबसे समस्या वाली कौन-सी है? अब बता दूँ सबसे समस्या वाली कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि जब हम लोग इसमें से कुछ भी यूज़ कर लें एंड मार्केट जस्ट यूजिंग ए सिंबल थिंग, हमारे को क्या यूज़ करके दिखा रही है वो, एक और तरीके का ऑर्डर होता है, मतलब लिमिट ऑर्डर के साथ एक और ऑर्डर होता है, जिसे हम लोग रिवर्सल ऑर्डर कहते हैं। रिवर्सल मतलब एक बार अगर मार्केट आपकी एंट्री से ऊपर गई तो आप दोबारा से उसमें आते हुए एंटर करोगे। वो भी लाइव एग्ज़ीक्यूशन के लिए होता है। ठीक है? मतलब लाइव मतलब मार्केट ऑर्डर ही लगाते हैं उसमें कि मार्केट एकदम पहले ऊपर जाती है एंट्री से थोड़ी-सी, फिर नीचे आती है एंड देन जब दोबारा से एंट्री डायरेक्शन साइड में, यानी कि ऐसे जाके, ठीक है? ऐसे जाके वो अपने आप को, जैसे मार्केट ऐसे गई, तो ऐसे जाके जब वो दोबारा हिट करती है देन एंट्री करते हैं। उसमें यहाँ पर जो है कोई बेयरिश पैटर्न का या कुछ भी होता है, वेट करते हैं, उसमें एंट्री होती है। अब उसको फ़ेल करके मार्केट फिर नीचे गिरती है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़। 90% केसेज़ में ये जो है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें यही होता है ज़्यादातर। यू विल फेस अ लॉट ऑफ, बस क्या ही बोलूँ मैं इसमें, ऐसे ही होता है। 90% एसएल आफ्टर इफेक्ट होते हैं। एसएल आफ्टर प्रॉफिट कह लो आप। एसएल आफ्टर या प्रॉफिट आफ्टर एसएल या एसएल टीपी आफ्टर एसएल कह लो, चलो इसको। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये होता है। इसका कोई सॉल्यूशन है देखो, ये तो होता ही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये मत सोचो कि ये इससे आप बच जाओगे। यही है जो
एल क्रिएट करता है पी के अंदर, इसलिए हम उसको पीएनएल कहते हैं, वरना हर जगह पी नजर आएगा, सिर्फ पी। जैसे वो मीम कोइन वालों का होता है, सिर्फ पी नजर आएगा। अगर ये नहीं होगा तो पीएनएल नहीं बनेगा, सिर्फ पी बनेगा, और जब पी बनेगा तो लोग स्कैमर समझेंगे, क्योंकि वो फिर मार्केट नहीं है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो महीने के एंड में अगर एक रेशियो भी प्रॉफिट बन गया तो साल के एंड में 12 रेशियो प्रॉफिट है, यानी कि 12% हो जाता है। तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, एक महीने के एंड में एक रेशियो, बस ओनली वन रेशियो भी बच गया। ठीक है, अभी आप वन रेशियो पावर नहीं, अभी आप सोचोगे यार इसके लिए तो बड़ा कैपिटल चाहिए। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बड़ा कैपिटल चाहिए, बट नदी किनारे कब बैठे थे? परसों ही गया था यार, सैटरडे संडे दोनों वहीं था मैं। शाम को आता था सिर्फ स्ट्रीम करने के लिए, बाकी थोड़ा। आज मैं हॉर्स राइडिंग करने गया था और घोड़े ने मुझे नीचे गिरा दिया था। वो गधा था, घोड़ा नहीं था वो। ही करता रहेगा बस, 2-2 मिनट में उसे चने चाहिए।